कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। पहले हम पुरानी महाभारत समझेंगे, क्या थी, क्या हुआ था, और फिर हम नई महाभारत समझेंगे और यह समझेंगे कि क्या लौट रहा है और उस सब का असर क्या होगा। तो पहले लेते हैं पुरानी महाभारत। देखिए, आप पुरानी समझ पाएंगे तभी आप नई समझ पाएंगे। आप महाभारत को सबसे पहले एक युद्ध की तरह देखिए, बस एक युद्ध की तरह। महाभारत महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होता है, तो उस युद्ध में कुछ बातें हैं। उस युद्ध का जो आधार है, वो बहुत ही अजीब तरीके से बहुत पहले से बनना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, शिखंडी वाला केस। वो भीष्म से पिछले जन्मों की दुश्मनी निकालने आया था। कर्ण का मामला, कर्ण श्राप लेकर युद्ध भूमि में आया था। ऐसी बहुत सी बातें हैं, पर फिर हर युद्ध का आधार बहुत पहले से रखा जा रहा होता है। तो फिर इस बात का अर्थ क्या हुआ कि महाभारत काल के समय की ग्रहों की संरचना वापस आ रही है। मतलब, इतने विशाल युद्ध हो गए इस धरती पर, कभी वो ग्रहों की अलाइनमेंट वैसी बैठी ही नहीं। अब ऐसा क्या है जो बैठ रही है, और क्या करेगी वो? महाभारत के युद्ध में एक ऐसी बात थी जो किसी और युद्ध में हुई ही नहीं और ना ही हो सकती थी। वो थी गीता। गीता का ज्ञान। चलिए मान लीजिए कोई बहुत क्रिटिकल युद्ध चल रहा है और उसके शुरू होने से पहले गीता का ज्ञान दे देते हैं, तो क्या वो भी महाभारत जैसा हो जाएगा? एक्चुअली महाभारत में एक बात और थी। उसमें शरीरों के बीच में, मतलब डिफरेंट ह्यूमन बॉडीज के बीच में, एक आत्मा कर्म कर रही थी। बस एक आत्मा के होने से सारा खेल बदल गया। दुनिया का हर युद्ध हर एक ह्यूमन बॉडीज ने किया है। महाभारत में एक सोल ह्यूमन बॉडीज के बीच में थी। बस उस एक सोल के होने की वजह से वो सारा युद्ध बदल जाता है। तो जब आपसे बोला जा रहा है कि महाभारत के समय की ग्रहों की अलाइनमेंट, या हिंदी में संरचना कहते हैं, शायद वापस आ रही है, पहले तो उसका अर्थ समझिए। दुनिया ने बहुत तबाही पहले ही देख रखी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड भी देख लेगी। महाभारत की खास बात यह थी कि उसमें एक आत्मा युद्ध कर रही थी, एक्ट कर रही थी। वो कृष्ण के रूप में थी। तो बस वो जो अलाइनमेंट लौट कर आ रहा है, उसका उतना ही अर्थ है कि इस बार फिर वही सोल कल्कि के रूप में युद्ध करने आ रही है। बस उस बात का उतना सा ही मतलब है। अब इतनी सी बात से सारी कहानी बदल जाती है। क्योंकि देखिए, पहले तो आत्मा अकर्ता है, कर्म नहीं करती, बस अवतारों के केस में करती है। और वो भी कोई नॉर्मल आत्मा तो होती नहीं, वो निराकार ही आ जाते हैं। अब यही सारी कहानी बदल जाती है। मतलब, युद्ध में जनरल, सैनिक, हाथी, हॉर्स, तलवारें, यही तो होती हैं। पर एक आत्मा के आने से, अवतार के आने से बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सामान्य बुद्धि से ना तो समझ में आते हैं, ना दिखाई देते हैं। पहले तो निराकार ही युद्ध में आ जाते हैं, फिर उनकी लीला, माया, प्रकृति, शक्तियां सब उतरते हैं। फिर युद्ध भी वो नहीं रहता, युद्ध भी बदल जाता है। देखिए, जो मनुष्य युद्ध करता है, उस सब के मटेरियल यानी कि सांसारिक कारण होते हैं। वो जमीन के पीछे कर लेगा, धन के पीछे युद्ध कर लेगा, ईगो के पीछे कर लेगा। अवतार इसलिए युद्ध नहीं करते। अवतार युद्ध अलग वजहों से करते हैं। आप बोलेंगे कि वो धर्म के लिए करते हैं। ये बात ठीक है बहुत हद तक, पर जो जवाब मैं आपको दे रहा हूं वो कुछ ज्यादा बेहतर है। अवतार युद्ध करते हैं कहानी पूरी करने के लिए। अब ये बहुत गहरी बात है। एक्चुअली में इस धरती पर कोई भी कहानी तब तक पूरी नहीं है जब तक उसका एक सही अंत ना हो। हम मनुष्यों की लाइफ में कहानियां अक्सर अधूरी रह जाती हैं। आगरा की किसी पुरानी गली में एक बाबाजी रहते हैं, आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। पता नहीं न्याय क्या है। पटना में एक बेटे ने माँ बाप को प्रॉपर्टी के लालच में निकाल दिया। माँ बाप परेशान है। पुणे में एक कार ने लोगों को कुचल दिया। न्याय नहीं मिला। कहानियां अधूरी रह जाती हैं। हमने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं। दुनिया भरी हुई है। इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। कोई भी कहानी पूरी तब होती है जब जिसने जैसा कर्म किया हो उसे वैसा फल मिल जाए। पर ह्यूमन लाइफ में अक्सर वो कहानियां पूरी नहीं हुआ करती। जब न्याय नहीं मिलता और धर्म हारता है, तो साधारण सी बात है, कलयुग और अधर्म जीतेगा ही। ऐसा नहीं है न्याय नहीं होता। प्रकृति, जो कि ईश्वर का सिस्टम है, न्याय करती है, पर जरूरी नहीं कि वो न्याय आपका हमेशा होता हुआ दिखे। चंपक ने पिछले जन्म में एक गधे को लात मारी। इस जन्म में चंपक ने गधा बनकर वो लात खा ली। न्याय हुआ। पर क्योंकि दूसरे जन्म में हुआ यह न्याय, बॉडी बदल गई,
तो वो कहानी मनुष्य की नजरों में पूरी नहीं हुई। प्रकृति हमेशा न्याय करती है, कर ही देती है, पर वो न्याय हमेशा मनुष्य की दृष्टि में नहीं आता। उसके पीछे कारण है कि मनुष्य एक लिमिट के बाहर चीजों को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। और जब अवतार आते हैं तो यही प्रक्रिया कुछ तेज चलनी शुरू हो जाती है। मतलब ये समझिए कि सब कुछ बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाता है। कुछ गलत हुआ है तो हिसाब किताब अगले जन्म पर नहीं जाएगा, सब इसी जन्म में पूरा होगा। मतलब पूरी कहानी उस लीला में पूरी होती ही है। रावण, कंस, कौरव, भीष्म, द्रोण, कर्ण, पांडव, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बाली, सुग्रीव, केवट, अहिल्या, शबरी किरदार कोई भी हो, एक बार अवतार की लीला शुरू हो गई, कहानी वो पूरी होगी ही, अधूरी नहीं रहेगी। तो अवतार का एक मुख्य उद्देश्य होता है कहानी को पूरा करना। अब अवतार युद्ध भी केवल इसलिए करते हैं, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश, यह भी उस कहानी का हिस्सा भर होते हैं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे अवतार युद्ध क्यों करते हैं और मनुष्य युद्ध क्यों करता है। दोनों में अंतर होता है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अगर निबटा देता या नरसिम्हा नहीं आते तो कहानी अधूरी रह जाती। राम अगर सीता के लिए युद्ध नहीं करते तो कहानी अधूरी रह जाती। अगर वो केवट, अहिल्या, शबरी इनको नहीं ताड़ते तो उनके इंतजार में बैठे भक्तों की कहानी अधूरी रह जाती। यही कृष्ण के साथ था। वो अगर कंस को नहीं मारते, कहानी अधूरी रह जाती। सुदामा के चावल नहीं खाते या भीष्म, द्रोण को नहीं ताड़ते, सारी कहानियां अधूरी रह जाती। एक नया युग शुरू होता है तो नई कहानियां शुरू होती हैं। वो शुरू तो होती है पर उस स्पीड से खत्म नहीं होती। किसी नेता ने घोटाला किया 50 साल पहले, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उस घोटाले का धन अब उसका परिवार भोग रहा है। प्रकृति क्या है? हिसाब करेगी धीमे धीमे, कभी जल्दी भी कर देगी। अवतार के केस में ये सब ऐसे नहीं करता। वो नेता भी अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण अभी यहां पर कहीं होगा। कुछ खेल होगा, उसका भी हिसाब होगा। जो गलत धन उसका परिवार भोग रहा है, सबका। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कोई भी गलत हो, कहानी सबकी पूरी होगी। अब यह जो लाइन है कि अवतार का उद्देश्य होता है कहानी पूरी करना, आप आज उस एंगल से अवतार को समझिए, कल्कि और कृष्ण को समझिए, कौरव और पांडवों को, जो उन्हें लगता है उनका हक है उसके लिए युद्ध करना है। कृष्ण के साथ यह सब नहीं है। कृष्ण को कौन सा हक था वहां पर कृष्ण को एक कहानी पूरी करनी है। अगर कृष्ण वो कहानी पूरी नहीं करते हैं तो फिर अधर्म तो जीत ही जाता, कई और मसले उस कहानी में अधूरे रह जाते। तो बस कृष्ण एंटर करते हैं और कहानी पूरी करते हैं। तो अब उस कहानी में क्या सही है, क्या गलत है, बहुत सवाल उठते हैं। क्या द्रोणवध सही था या फिर भीष्मवध, या फिर जैसे कर्ण मारे गए, वो सही था या गलत था? ये डिबेट पांडवों के लिए है, कौरवों के लिए है, हम जनता के लिए भी है, पर कृष्ण के लिए नहीं है। मनुष्य और प्रकृति का न्याय सिस्टम दोनों अलग-अलग होते हैं। आपको लॉजिक बता देते हैं इस बात का। कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तेरे हाथ में बस कर्म है, उन कर्मों के फल नहीं। तो जब मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, तो फिर उन कर्मों के फल किसके हाथ में है? डिफाइंटली ईश्वर के उस सिस्टम के हाथ में, जो कि इंसानों को कर्मों के फल देने कब है, देने कैसे है, कितने हैं, यह सब संभालती है। यानी कि प्रकृति और माया के हाथ में आपके कर्मों के फल होते हैं। पर जब ये अवतार आते हैं तो प्रकृति या माया अवतार से अलग काम नहीं करती। ये उसी कृष्ण लीला, राम लीला का हिस्सा बन जाती है। अब चंपक ने पिछले जन्म में गधे को मारा, तो चंपक को इस जन्म में फल मिले या किसी और में मिले, मिल जाएगा। चंपक बचेगा नहीं। पर जब अवतार आते हैं तो वो इतना नहीं सोचते। जैसे ही चंपक उनकी लीला में एंटर हुआ, उसे फल वहीं मिलना है। वाली गलत था। राम ने प्रकृति के न्यायिक सिस्टम का इंतजार नहीं किया, हिसाब किताब करके उसे जीवन से फ्री किया। राम ने रावण के केस में भी प्रकृति के न्यायिक सिस्टम का इंतजार नहीं किया, उसे उसके सारे पुत्र भाई सब खत्म कर दिए। अब आप ये ना सोचिएगा कि अवतार केवल निपटाने के केस में ही प्रकृति के सिस्टम्स का इंतजार नहीं करते। कुछ अच्छा करना हो किसी के साथ, वो तब भी प्रकृति के सिस्टम्स का इंतजार नहीं करते। ना तो उन्होंने शबरी के केस में किया, न उन्होंने अहिल्या के केस में किया, न प्रहलाद के केस में किया। अवतार अगर प्रकृति का इंतजार करेंगे, मतलब कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो अवतार कभी कहानी क्लोज कर ही नहीं पाएंगे। तो अवतार एक्चुअली में उल्टा चलते हैं। कर्म हम करते हैं मनुष्य, और अवतार उसका फल देकर चले जाते हैं। अब ये जो लाइन बोली गई है, इसके अर्थ बहुत गहरे हैं।
हम लोग क्या करते हैं, अवतार के कर्म देखने लगते हैं। अवतार के कर्म नहीं देखे जाते, उन्होंने फल क्या दिए वो देखे जाते हैं। कृष्ण और भीष्म का क्या लेन देन था? कोई नहीं था। कृष्ण और कर्ण का क्या था, कृष्ण और द्रोण का क्या था, या फिर कृष्ण और दुर्योधन का क्या था? कोई भी नहीं था। पर सबको कर्मों के फल पहुंचाने में कृष्ण इन्वॉल्व थे। वही राम जब बाली को उसके कर्मों का फल दे देते हैं तो आप सवाल उठा देते हो। आप बस एक चीज देखो, जिसने जैसा कर्म किया, लीला में उसे वैसा फल मिल जाता है। वो फल दे कौन रहा है, अवतार दे रहे हैं या अवतार की वजह से मिल रहा है। राम तो चलो तब भी नैतिक अनैतिक कुछ देख लेते थे। कृष्ण तो कुछ भी नहीं देखते थे, वो तो बस सीधा निबटा ही देते थे। कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में है, वो ये सब नहीं सोच रहे कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। उन्हें एक कहानी पूरी करनी है। उनका धर्म कर्म सब है कहानी पूरी करना। कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जो लोग रह गए युद्ध में या जो आने वाली जनरेशन है, सबको एक कहानी मिल जानी चाहिए कि अधर्म कितना भी पावरफुल हो, अंत में धर्म से हार जाता है। ईश्वर खुद आकर धर्म की रक्षा करते हैं। गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, अंत में उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसी भी कहानी मनुष्य को, समाज को चाहिए, अंत में उसके पास वो कहानी आ जाती है। अवतार का शरीर ही मनुष्य का है, बाकी उसका सारा सिस्टम अलग है। अब ये सारी बातें आपको क्यों बताई गई उसका कारण समझ लीजिए। ये जो कहा जा रहा है कि महाभारत के समय की ग्रहों की अलाइनमेंट आ रही है, उसका अर्थ बस इतना है कि एक सोल कहीं पर कोई कर्म शुरू कर रही होगी या बहुत शांति से कुरुक्षेत्र में उतर रही होगी। तो अब कल्कि के आने का समय हो ही रहा होगा। आप लोग कुछ बात नोटिस कर रहे हो, अगर इस समय पर भारत एकदम से दुनिया में कुछ अकेला होता जा रहा है। पाकिस्तान से हमने युद्ध तो कर लिया, पर हमारे समर्थन में एक देश नहीं आया। उनके में काफी आ गए। जो अमेरिका हमारे साथ दिखाई देता था, वो हमारे साथ नहीं दिखाई दे रहा। चीन दुश्मन बना ही हुआ है। रूस भी पहली की तरह खुलकर सामने नहीं आया। अब मैं कारणों में नहीं जा रहा। इसकी बुराई करो, उसकी करो, कोई फायदा नहीं। जो होना था हो चुका। भारत की जो स्थिति है वो अभी और गंभीर होगी। मैं देखिए, किसी विवाद में फेंचना नहीं चाहता। आप राजनीति में किसी एक आदमी को सपोर्ट करो तो उसके ऑपोजाइट वालों को बुरा लग जाता है। पर फिर भी कारण क्या है बताते चलते हैं। कांग्रेस की जितनी भी अलायंस बन रही थी, वो सारी गवर्नमेंट्स हिंदुओं पर कठोर होकर बाकी सबको खुश करने में लगी रहती थी। वो गलत था। वो सही गलत कुछ नहीं कर रहे थे। बस वोट बैंक जैसे खुश हो जाए वैसे लगे हुए थे। भाजपा और संघ ने हिंदुओं को वो कहानी दिखाई, एक किया और अपनी सरकार बना ली। पर सरकार बनाते समय जो इन लोगों से सबसे क्रिटिकल गलती हुई वो थी कि इन्होंने बिजनेस लॉबी का सहारा कुछ ज्यादा ही ले लिया। अब वो गलत हो गया। पहले बिजनेसमैन्स फंडिंग देते थे और कुछ फेवर भी करते थे। इस बार इस बिजनेस लॉबी ने भारत के हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है, हर एक को। चीन की जीडीपी जब मंडल कमीशन नहीं आया था, भारत की मात्रा सभा गुनी थी, 1.2 टाइम्स। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो चीन की जीडीपी भारत की लगभग 4 गुनी हो चुकी थी और आज चीन की जीडीपी भारत की 5 से 6 गुना है। हमारे पास कोई भी समाधान नहीं है कि इस अंतर को कम कैसे करेंगे। तो भारत के गृह भी दिखा रहे हैं, सिचुएशंस भी कुछ ऐसी है कि भारत की स्थिति गंभीर ही होगी। यह जीडीपी का अंतर मात्र पैसे का अंतर नहीं है, यह है सैन्य शक्ति, शिक्षा, डेवलपमेंट, इन सब का अंतर है। चीन की जीडीपी है अंदाजन 1600 लाख करोड़ रुपए, भारत की है मात्र 250 लाख सीआरओ रुपए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हर भारतीय के हाथ में 25,000 रुपए हैं, तो हर चीनी के हाथ में 1,60,000 हैं। और अमेरिकन के हाथ में कितने हैं वो तो आप रहने ही दो। जब हम बात करते हैं कल की आएंगे सारी दुनिया ले लेंगे या फिर सारी दुनिया में सनातन हो जाएगा। और फिर हम ऐसी बातें भी करते हैं कि कल्कि को परशुराम दिव्यास्त्र देंगे किसी पर्वत पर, तो कोई हमें मूर्ख बना रहा है और हम मूर्ख बन रहे हैं और दुनिया है कि हम पर हंस रही है। अवतार हिंदू संस्कृति में क्यों होते हैं और हिंदुओं में ही क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदू ईश्वर का इंतजार कर भी लेता है, बाकी लोग नहीं करते। नहीं करते तो वहां ईश्वर आते भी नहीं है। अब आपको अध्यात्म बताया, फिर यह गणित बताया, क्या कारण है? आप पहले समस्या समझिए, है कहां? कुरुक्षेत्र कहां है? दुश्मन कहां है? जब आपको यह सब समझ में आ जाए, फिर समझिए कि गरुणास्त्र की जरूरत है या ब्रह्मास्त्र की। अगर कल्कि की कहानियां सत्य है और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं या जो भी कह रहे हैं कल्कि हैं,
उन पर भी करते हैं, तो भरोसा रखिए उनके पास इन सारी समस्याओं से डील करने की शक्ति होगी। कि 97 प्रोजेक्ट, जिसे भी मैं कल्कि का प्रोजेक्ट समझता हूं और जैसा भी मेरी एनर्जी कैच करती है, वह चीन, भारत, अमेरिका, यूरोप सब मिला लो तो भी इनसे ऊपर ही बैठेगा। और अगर भविष्यवाणियों को सही होना है तो इतना विशाल तो उसे होने चाहिए ही। जो कोई भी कल्कि है, उनके हाथ में यह सब होगा, सब कुछ। बात केवल एक बिजनेस प्रोजेक्ट की नहीं है। जो भी कल्कि हैं उनके पास वो सारी समझ होगी। वो डिप्लोमेसी, कूटनीति, ज्ञान, शक्तियां, उनका एटीट्यूड सब होगा जो उनमें होना चाहिए। उन सारे गुणों में से एक गण होता है शांति। देखिए, राम भी शांत थे, पर राम को रावण के युद्ध में खुद इन्वॉल्व होना था। कृष्ण कुरुक्षेत्र में क्रोध में नहीं थे, युद्ध नहीं कर रहे थे। कल की बेहद शांत होंगे, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा तूफान है इस बार, जितना शक्तिशाली कली है इस बार, उतने ही कल की शांत होंगे। सवाल आप पूछ सकते हैं क्यों? तस्वीर तो उनकी बहुत ही अटैकिंग मोड में बनती है। वो तस्वीर जिसने कल्कि को सबसे पहली बार ध्यान से देखा होगा, उसका नजरिया है कल्कि की पर्सनैलिटी नहीं है, पूरे कलयुग का खात्मा, पूरे कली का खात्मा। कल्कि बिना क्रोधित हुए ही कर देंगे। कल्कि को पता है कली की कितनी ताकत है, कितनी चालें चल सकता है। कली को नहीं पता कल्कि की गहराई क्या है। ऐसे नहीं तो वैसे सही कली को निबटना, हे कली निबट जाएगा। जहां शांति से काम हो जाए, वहां क्रोध की क्या जरूरत है। पर हवाओं में कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होता। इतना विशाल सिस्टम अगर इस धरती पर है और किसी को पता नहीं, तो वह बिना ईश्वर की लीला के तो संभव है नहीं। इतना भारी कार्य वो अकेले रखेंगे भी नहीं, उन्हें भी लोगों की जरूरत होगी ही। अब आप लोगों का क्या है? खास तौर से जो मेल कम्युनिटी, जो जोश में आ जाती है, मर जाएंगे, मार देंगे उनके पीछे। इतने जोश में मत आया करो, जोश में होश चले जाते हैं। चलो मैं आप सबको एक समस्या समझाता हूं जो भी कल्कि के सामने आएगी। मुझे नहीं पता कल्कि कौन है, जो भी है उनके प्रोजेक्ट में के 97 कहता हूं। मान लो वो के 97 रखते हैं, तो ऐसा ना समझो कि वो के 97 रख लेंगे और वो आ ही जाएगा। आप सोच सकते हो, वो भारत को जब इतना पावरफुल बनाएगा तो उसे रोकेगा कौन? भारत में अगर आप चीनी भी बेच रहे हो और दो व्यापारी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा कौन है, उन दोनों में से किसी को भी क्या समस्या हुई, आप चीनी नहीं बेच पाओगे। हम और आप चलिए साधारण जनता है, मनुष्य है, पर जो भी कल की अवतार है वो राइज करेंगे, तो वो तो नहीं देखेंगे कि भारत के दो व्यापारियों को उनकी वजह से कोई समस्या हो रही है। वो तो समझौता नहीं करेंगे। तो क्या होगा? बेवजह का विवाद होगा। वो लोग जमे हुए हैं, उनका राइजिंग पावर से विवाद होगा। मतलब यहां हम धर्म अधर्म की बातें कर रहे हैं, भारत विश्व शक्ति कैसे बने वो सोच रहे हैं। पर सत्य यह है कि जैसे ही कल्कि की राइजिंग होगी, वो विवाद आ जाएगा। अपने ही देश में, अपने ही लोगों के साथ वो इशू होगा। अब जो लोग क्रोध में आ जाते हैं कि हम यह कर देंगे, वो कर देंगे, बताइए कैसे सुलझेगा ये विवाद? चिल्लाने से और क्रोध करने से तो नहीं सुलझेगा। भारत में जो परिस्थिति बन रही है, वो चिंताजनक है। गृह और दूसरी चीजें बता रही हैं और चिंताजनक होंगी। जब वह कुछ और ज्यादा चिंताजनक हो जाएंगी, तो जो पावर के इन्फ्लुएंस में है, उन्हें समझ में आ जाएगा जो भी कल की है, उससे उलझने का कोई फायदा नहीं है। और यही परिस्थिति भारत में बन रही है। अच्छा बताइए, भविष्यवाणियां क्या आ रही हैं? एक एक करके लिखिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। और हां, इनमें से एक भी मेरी नहीं है, या सब कुछ ठीक ठाक ज्योतिषियों की है, सब यूट्यूब पर घूम रही है। पहली भविष्यवाणी, महाभारत काल के ग्रहों की अलाइनमेंट या संरचना वापस आ रही है हजारों साल बाद, यानी कि कहीं ना कहीं कल्कि के एंट्री बन रही है। दूसरी भविष्यवाणी क्या है? कि भारत की स्थिति विकट पर विकट होती जाएगी, वो होगी। तीसरी भविष्यवाणी क्या है? सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। मोदी और अमित शाह दोनों को ही बीच राजनीति से हटना होगा, वो भी सत्य जाएगी। चौथी भविष्यवाणी क्या है? मोदी और शाह तो हट जाएंगे, पर ना तो योगी जी आएंगे और ना ही विपक्ष सरकार बना पाएगा। पांचवी भविष्यवाणी क्या है? थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत नजदीक है। आप सारी भविष्यवाणियां बस एक से दूसरी कनेक्ट कर दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। प्रकृति माया सब मिलकर खुद ही कहानी ऐसी घुमा रही हैं कि कल्कि का आना सरल हो जाए। तो फिर बताइए किस बात पर तो वो क्रोधित हो रहे होंगे?
या किस लिए वो अधीर हो रहे होंगे। कल्कि के काम ऐसे ही होंगे। माया प्रकृति हर जगह इन्वॉल्व रहेगी। आप और हम लोग माया में फंस जाते हैं तो हमें चीजें उतना क्लियरली नजर नहीं आती। पर जो भी कल्कि है, उन्हें हर चीज नजर आ रही होगी, एकदम साफ। तो बस वो धरती के किसी कोने में बैठकर उतना ही कर रहे होंगे जितना अभी जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में कुछ भी हवा में नहीं होता। एक पूरी कहानी, पूरी वर्किंग, पूरा सिस्टम होता है, तब जाकर कुछ होता है। हवा में तो बस नरसिम्हा अवतार हुए थे, पर उनके होने के पीछे भी प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, महादेव, नारायण की एक पूरी कहानी थी। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जितनी भी मेल कम्युनिटी के पास मेरा नंबर है और जो दुनिया उठा देने के लिए तैयार है। कोई एक नहीं है, जितने भी है सब के सब ऐसे ही है। बस एक आध को लेफ्ट कर दो। आज तक हम प्रहलाद तक नहीं पहुंच पाए और हमें सीधे नरसिम्हा तक जाना है। आधार तो समझो है क्या? अभी तक आप जिन स्कूल्स में कल्कि के बारे में समझकर आ रहे हो, क्या समझाया गया है आपको? परशुराम कल्कि को दिव्यास्त्र देंगे? पहले उस कहानी को तो हटाओ अपने सामने से। ठीक है, कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि सारी धरती ले लेंगे, पर कोई लॉजिक तो होगा, कुछ तो होगा उनके पास कि वो परशुराम से दिव्यास्त्र लेकर ही करेंगे। जो पंडित जी सबसे ज्यादा ये बात बोल रहे हैं, उनका अतीत जाकर पता करो। वो अपने पुत्र को कल्कि घोषित करने की तमाम कोशिश कर चुके, पर उसे घोषित नहीं कर पाए अभी तक। कल्कि जो कोई भी है, जो कोई भी, अगर आप सत्य में उनके साथ काम करना चाहते हो, तो पहले तो धैर्यवान होना होगा। बाकी दोस्तों, जितने भी लोग कनेक्टेड है, आप लोगों ने बहुत भरोसा का किया। पर देखिए, किसी भी कार्य में कुछ टेक्निकल फीचर्स होते हैं। जिनके पास भी मेरा नंबर है और जो बेवजह परेशान भी नहीं करते, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लिया कीजिए। उस समय हम किसी वजह से जवाब ना दे पाए, पर जैसे ही समय मिलेगा दे देंगे। एक बात होती है, आदमी को अपना कुरुक्षेत्र पता होना चाहिए। माया भटकाती है, पर फिर भी उसे पता होना चाहिए। जो कोई भी कल्कि है, उनका कुरुक्षेत्र उस सवाल को फेस करना नहीं है कि वो कल्कि है या नहीं। उनका कुरुक्षेत्र कली से निपटना है, वैश्विक मसलों को सुलझाना है। यह डिबेट कल्कि के लिए है ही नहीं कि वो कल्कि है या नहीं। चलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हम यहां पर कहते हैं कि हम 400 करोड़ की एक एंट्री पास करेंगे। अभी आ जाएंगे एक से एक, ये पक्का जेल जाएगा। मतलब हम यहां पर दुनिया के सबसे क्रिटिकल आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो काम शुरू करेंगे तो उनके सामने कुछ बिजनेसमैन इशू बन जाएंगे। फिर हम ये भी बता रहे हैं कि वो सारी कहानी वो पार कैसे करेंगे, क्या होगा, तो हमें अपने बारे में नहीं पता होगा। मतलब सामान्य ज्ञान तो मदारी को दे दिया है, बस उन्हें गधों के चक्कर में कहानी कुछ घुमानी होती है। पर उन्हें घूमने दीजिए, आप ना भटकिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।